गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस के जो क्वेश्चन है उनका। तो देखिए, ताप की अवधारणा टेम्परेचर उष्मा के प्रवाह की दिशा प्रदर्शित करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता होती है जो ताप कहा जाता है। उष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। ताप के सामने थर्मल इक्विलिब्रियम, ताप के सामने दो वस्तुओं की अवस्था का व्यवस्था जो दोनों संपर्क में रखने पर एक दूसरे से बराबर हो जाती है तो आत्म अवस्था कहलाती है। तो देखिए, तापमान में पैमाना आपका तापमान स्केल फ्रीजिंग, बॉइलिंग तथा डिफ्रेशन। देखिए, आपका सेंटीग्रेड के अंदर आपका फ्रीजिंग 0 है और बॉइलिंग 100 है और डिफ्रेशन 100 का होता है। फारेनहाइट के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट आपका 32 फारेनहाइट है और आपका बॉइलिंग 212 है और वो डिफ्रेशन आपका 180 का है। केल्विन के अंदर 273 होता है और आपको बॉइलिंग 2373 होता है और आपका डिफ्रेशन 100 का है। और रूमर के अंदर फ्रीजिंग 0 होता है और बॉइलिंग 80 रूमर होता है और आपका डिफरेंस आपका 80 का है। तो यहाँ पर देखें, इसको हम इस प्रकार से हम अपने एक दूसरे के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, सेंटीग्रेड बटा 5 अफ माइनस 32/9 के केल्विन माइनस 273/5 और रूमर बटा 5 और RA आपका रैंकाइन यानी 492/9, ठीक है ना। रैंकाइन 492/9, इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। तो देखिए, वह उष्मा के स्रोत जो समीप गर्म हो जाते हैं तो ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्व से आकर इनका स्थान ले लेती है। इस प्रकार हवा तेल हाइड्रोजन में से गर्म हो जाती है। ये कौन सी प्रक्रिया सेवन कहलाती है? सल्फर, एल्यूमिनियम, लोहा के गलना क्रम से आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पर देखें, आपका एल्यूमिनियम और आयरन आपका 200 सेंटीग्रेड ताप पर ठोस होता है, तो ये आपका सही रहेगा। दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही कथन देखिए, डॉक्टर तापमापी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये दोनों सही है दोस्तों। उसके बाद देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस तापक्रम और फारेनहाइट मापक्रम क्रम से होता है। तो आपका सामान्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 फारेनहाइट। में से उष्मा के कुचालकों का समय चुने तो उष्मा के कुचालकों का वायु, जल और प्लास्टिक रहता है। समुद्र समीर का कारण होता है। समुद्र समीर का कारण अगर देखें तो आपका दोस्तों समुद्र समीर का रहेगा। दिन के समय जल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाना। ईंधन के उस मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है? किलो जूल किलोग्राम में नियुक्त किया जाता है। उसमें मान की ऐसा इकाई होती है, किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। एक प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 56 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है। इनका तात्पर्य है कि तापमापी का एक उचित रूप से पढ़ा जा सकता है। तो 55.2 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा जाता है। खाना बनाने के बर्तनों में अब्रक का उपयोग जाता है क्योंकि अब्रक उसका सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक होता है। पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त नहीं है क्योंकि जल भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है। पेट्रोल वायु के संपर्क में बना रहता है और जलता रहता है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं तो आपके क्रम से बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। निकाय के तापमान में परिवर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन स्केल पर ताप का परिवर्तन होगा तो 323 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आप लगा सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से 5/5 से लिखेंगे सेंटीग्रेड केल्विन 200 बटे, उसके बाद में आपको 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसका आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सी उष्मा संचरण की विधि आवश्यक रूप से माध्यम की गति आवश्यक नहीं है? तो आपकी विकिरण नहीं है उसमें। विकिरण की गुप्त ऊष्मा होती है। विकिरण की गुप्त ऊष्मा की बात करें, क्या होती है विकिरण की गुप्त ऊष्मा? विकिरण गुप्त ऊष्मा मात्रा होता है ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब को और द्रव के क्वथनांक को गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वह तापमान जिस पर लोहा चुंबक तो समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ चुंबकीय हो जाता है तो क्यूरी ताप कहलाता है। निम्न में से कौन सी उष्मीय विकिरण की विशेषता नहीं है? तो इसको आगे बढ़ाने के माध्यम से आवश्यक नहीं है। तो यह प्रकाश के वेग से गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है, इस माध्यम में गुजरता है उसे प्रभावित करती है। न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड आपका न्यूनतम तापमान संभव है। 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है तो 1000 केल्विन होती है। खाने पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जो जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तो ऊष्मा चालकता के मान में क्रम से होते हैं, भिन्न रूप से होते हैं। एक काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। बादल रहित तारों तथा आकाशों की अपेक्षा बादल छाए रहने वाले तारे अधिक गर्म हो जाते हैं क्योंकि बादल में कुचालक की बनती होते हैं। किसी पदार्थ में 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है तो आज 4.18 किलो जूल प्रति केजी प्रति सेंटीग्रेड होती है। 4.18 केजी डिग्री सेंटीग्रेड होती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है सिर्फ उसके तापमान पर निर्भर करती है। आदर्श गैस का मध्य दाब बराबर होता है तो आपका अनकेटी/वी के होता है। मध्य दाब अनकेटी/वी के होता है। खालिस्तान के द्वारा बादल बनते हैं तो आपके द्रवण के कारण बनते हैं। फारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु की माप 212 डिग्री फारेनहाइट सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का उस तापमान होता है तो आपका 36.9 सेंटीग्रेड होता है। उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था। द्रव से वाष्प के पदार्थ में अवस्था परिवर्तन को कहते हैं तो आपके वाष्पन कहते हैं।
किसी पहाड़ी की चोटी पर जल पेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है कहलाता है। वायुमंडलीय दाब दाब कम रहता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ताप का अवरक्त किरण कर देती है। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चलता है ताप चालकता होती है, कम होने लगती है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो आपकी ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है ताप का तांबा होता है। अफ्रीका के काली त्वचा वाले ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। आगे देखिए, सेल्सियस तापमान पर जल के क्वथनांक एवं हिमांक होते हैं। तो आपके 1000 सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गर्मियों के ताप 96 डिग्री सेंटीग्रेड को जानने पर ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। तो अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर गर्मियों के तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में भी राहत को महसूस करता है, क्योंकि अपने शरीर को ताप 45 डिग्री तक बढ़ाकर करता है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो ताप युग्म तापमापी की जाती है। एक धातु की ठोस गेंद अंदर क्वार्टर है, तो धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो क्वार्टर का आयतन होगा बढ़ जाएगा। उसमें विकिरण की विशेषता नहीं है, तो आगे बढ़ने के माध्यम के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश के वेग से गति करती है, सीधी रेखा में गति करती है। दोस्तों गलत रहेगा। और यह उष्मा के माध्यम से गुजरता है तो उसे प्रभावित करता है, ये सही रहेगा। जबकि सीधी रेखा में गति करता है, ये गलत रहेगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। ताप बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। शीतकाल में कपड़े हमेशा गर्म रहते हैं, क्योंकि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार का होता है? तो आपका वाष्पी द्रव के वाष्पन द्वारा होता है। एक गिलास में यदि बर्फ हो तो उसके बाहर पानी की बूंदें इसलिए आ जाती है क्योंकि हवा की नमी जम जाती है। उसके बाद देखें आपका है निम्न में से सत्य कथन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अधिक वाष्पशील द्रवों का वाष्प दाब अधिक होता है। ताप में वृद्धि और साथ वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। डाईमेथिल ईथर एथिल एल्कोहल की तुलना में तीव्र वाष्पित हो जाता है। मुँह में गुब्बारा बंदी कांच की खाली बोतलों को गर्म पानी में रखने पर गुब्बारा फूल जाता है। इसका कारण होता है तो गर्म पानी में केवल बोतल की हवा का ताप बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा गुण अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? तो यहाँ पर आपका क्वथनांक नहीं है। द्रव का वाष्पीकरण होता है तो वो सब तापक्रमों पर होता है। यदा कदा ऐसा अनुभव किया जाता है कि थर्मस में जब खोलता हुआ पानी डालते हैं तो शीशा चटक जाता है, क्योंकि इसे खोलता हुआ तरल पदार्थ अधिक दबाव डालता है। किसी ठोस पदार्थ में बिना द्रव के बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। ऊर्ध्वपात में कहते हैं। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है तो सायंकाल में रहती है। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो आपका दोस्तों क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। हाँ, जमाव बिंदु घटता है, ठीक है ना। तो जमाव बिंदु घटता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर एक कमरे के चालू रेफ्रिजरेटर में दरवाजे खुले छोड़ दिए जाते हैं तो यहाँ पर कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचता है? तो आपका विकिरण द्वारा पहुँचता है। एक बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना हो जाता है, -12.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको 32 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड समान तापमान होता है। एक विशेष दिन के समय चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। सभी रूपों में समान धातु के दो प्याले पानी चूरू के अंदर 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर, शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड जमा में रखा गया है। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? तो आपको चूरू में रखा प्याला पहुंचेगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा का होता है, न तो पैदा किया जा सकता नहीं नष्ट किया जा सकता। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। इसका कारण इस प्रकार पदार्थ को कहते हैं। तो आपका उष्मा का अच्छा शौचालय कहते हैं। और नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों।